हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और अब है सेमीफाइनल और फिनाले के 3 मैचेस। सेमीफाइनल के ये मैचेस पहला मैच होगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में ईडन गार्डन्स में 4 मार्च को यानी कि कल, और 5 मार्च को है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट वानखेड़े स्टेडियम। दोनों ही मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। जो इन दोनों टीमों से जीतेगा वो आगे जाएगा फिनाले की तरफ से। एक तरफ है इंडिया की आक्रामक बल्लेबाजी, दूसरी तरफ है इंग्लैंड की संतुलित गेंदबाजी। फिनाले में कौन पहुंचेगा ये तो बात की बात है, पर अब हम बात करेंगे एनालिसिस की और स्टैटिस्टिक्स की। हमारे पास आज पूरे आंकड़े आ चुके हैं। इस आंकड़ों में डिटेल में बात करेंगे। आज हम हमारे गेस्ट के साथ शनी सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर इंटरनेशनल अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। बस अब 3 मुकाबले बाकी हैं, 2 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल। कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा कि टी20 विश्व कप के नए चैंपियंस कौन है। आज हम बात करेंगे कुछ आंकड़ों की। पहला मुकाबला है अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, और आगे बढ़ते हुए इंडिया और इंग्लैंड का। आंकड़ों की बात अगर हम करें तो टीम की बैटिंग न्यूजीलैंड 9.56 रन रेट है, 31.5 डॉट परसेंटेज है और बाउंड्री 20.95। साउथ अफ्रीका 9.79 डॉट 31.3 एंड बाउंड्री 20.82। इस आंकड़ों को लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर हम दोनों चारों टीम्स को देखें, सेमीफाइनल्स को, सबसे महा मुकाबला वर्ल्ड कप का हम इसको कह सकते हैं। ये सिर्फ मुकाबला नहीं है, ये महा मुकाबला है, जिसके लिए सारी टीमों ने इतनी प्रेपरेशन पूरे वर्ल्ड कप में कर ली है कि वो अपना 100% देने के लिए रेडी हैं। और एक मैच हारना वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को छोड़ देना है, बिल्कुल, हाँ, छोड़ने के बराबर है। तो यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जितनी एक्सपर्टीज थी वो सारी टीमों ने पीछे कर दी। जितना उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जितने उन्होंने टैक्टिक यूज़ करने थे, आजमाना था किसी को, वो सारा हो गया। लेकिन अभी जो मैचेस हैं उसमें अगर हम इंडिया और इंग्लैंड की बात करें तो जो स्टैट्स हैं, सारे स्टैट्स हमने रीड किए हैं, वो तकरीबन उनका रन रेट 8.68 है, हाँ, 49 और 51 टीम का बैलेंस बनता है। हाँ, बहुत डिफरेंस नहीं है टीमों के बीच में, हाँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो टीम इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज ये है, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, हाँ, ये एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर इंग्लैंड के हम देखें, वो बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलें। शुरू में वो इतने अच्छे नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने एडजस्ट किया। पूरे इस वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरह से एडजस्ट किया और अपनी टीम को अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं हारा, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, टीम इंडिया ने यहाँ पे 1 मैच हारा है, ठीक है, लेकिन उस मैच से टीम इंडिया ने बहुत कुछ सीखा है। तो ज़बरदस्त मुकाबला होगा। बहुत अच्छी टीमें हैं दोनों, जो जिनसे उम्मीदें हैं दोनों टीमों की, वो बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं। जिससे ज़्यादा उम्मीदें हैं दोनों टीमों के नहीं चल रहे हैं। अगर दोनों टीमों के यहाँ चल पड़े तो मुकाबले का मज़ा और बिल्कुल एकदम। दोनों टीमों के दोनों शायकीन को ये उम्मीदें हैं कि इस मैच में अभिषेक और बटलर दोनों को खेलना चाहिए, हाँ, क्योंकि दोनों ने अभी तक अपने फैंस को बहुत निराश किया है। थोड़ा बात कर लेते हैं कि अभी तक ओवरऑल पावर प्ले में दोनों टीमों ने कितने रन बनाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टूर्नामेंट में। टी20 में ओवरऑल वैसे भी पावर प्ले का बहुत अहम रोल हो जाता है। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले 6 ओवर में, जिसको पावर प्ले कहते हैं, 8.57 के एवरेज से कुल मिला के अभी तक जितने मैचेस खेले हैं उसने टी20 वर्ल्ड कप में स्कोर किया है। इंडिया ने 9.5 के पर ओवर के हिसाब से स्कोर किया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि मतलब मेजर डिफरेंस कहा जाए। तो इनफैक्ट बॉलिंग में भी बराबर ही रन खाए हुए हैं। इंग्लैंड ने 7.74 के हिसाब से बॉलिंग की है पावर प्ले में, इंडिया ने 6.95 के हिसाब से बॉलिंग की है। तो ये दोनों जो है ऑलमोस्ट नेक ऑन नेक है टीमें। बहुत मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं अगर, जो 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक का फेस है, उसमें इंग्लैंड की बैटिंग वो है, वो 7.67 के पर ओवर के हिसाब से उसका एवरेज है। इंडिया का 8.22 है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वैसे भी रन बनने मुश्किल हैं। अगर आप 7 के हिसाब से मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सप्लेन करने के लिए अपने व्यूअर्स को बताएं, अगर आप 7 के हिसाब से बनाते हैं तो मिडिल ओवर में आपके पास 8 ओवर होते हैं, 7 ओवर होते हैं, 7, 8, 9, 10, हाँ। तो उसमें अगर आप ओवरऑल अगर देखें एवरेज के हिसाब से तकरीबन 15-20 रन का फ़र्क आ जाता है। और 20 रन जो है बहुत मैटर करते हैं टी20 वर्ल्ड कप के मैच में हार या जीत में। तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा एज है इंडिया के पास यहाँ पे।
और डेप्थ ओवर जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी ओवर्स में जो है क्रिएट करती है, बड़े स्कोर बनते हैं और वही प्रेशर क्रिएट करता है। हमने ये चीज़ साउथ अफ्रीका इंडिया में भी देखी, रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के साथ भी देखी, हमने श्रीलंका के मैच में भी देखी। तो डेथ ओवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। डेथ ओवर जो 16 ओवर से लेकर 20 ओवर तक है, लास्ट के 16, 17, 18, 19, 20 5 ओवर। इंग्लैंड ने जो है 10.9 के ऑलमोस्ट 11 रन पर ओवर के हिसाब से एज ए बैटिंग यूनिट उन्होंने स्कोर किया है। वहीं इंडिया ने 11.73 मोटा मोटी 12 के हिसाब से स्कोर किया है। तो 6-7 रन का यहाँ पे इंडिया को एज मिल रहा है, 20 रन का तकरीबन एज मिल रहा है इंडिया को मिडिल ऑर्डर में। जो पावर प्ले है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कुल मिला के अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो इंडिया 25 रन लगभग आगे है इंग्लैंड से, है ना। लेकिन वही अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड ने 9.1 के हिसाब से डेथ ओवर्स में रन खाए हैं, इंडिया ने 9.22 के हिसाब से खाए हैं। मोर और लेस दोनों बराबर ही हैं, 9 से 10 के बीच में। बॉलिंग में भी सेम सिनारियो है, मिडिल ओवर्स में इंग्लैंड ने 8.16 के हिसाब से रन खाए, इंडिया ने 8.3 के हिसाब से खाए। हाँ, पावर प्ले में अगर हम बात करें शुरुआत के ओवर्स में तो इंग्लैंड ने 7.74 के पर ओवर के हिसाब से रन दिए हैं अभी तक, जो उनका एवरेज निकल के आता है इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया ने 6.95 के हिसाब से दिए, तकरीबन 5 रन का हिसाब यहाँ पे इंडिया ने कम। अगर तो ओवरऑल अगर हम इस एवरेज के हिसाब से एक डेटा बनाते हैं तो बोर्ड पे ये नज़र आता है कि बैटिंग में एवरेज के हिसाब से पावर प्ले, मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर्स के हिसाब से इंडिया तकरीबन 24-25 रन ज़्यादा बना रही है और 5 रन बचा रही है बॉलिंग में। तो उसको कंपाइल करें तो लगभग आप 30 रन आगे निकल गए। स्टैट्स ये कह रहे हैं कि आप 30 रन आगे हैं। अगर हम स्टैट्स के हिसाब से बात करें, अभी तक T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने जो परफॉर्मेंस दी उसके एवरेज के हिसाब से बात करें तो इंडिया बैटिंग में 25 रन आगे है और बॉलिंग में 5-6 रन बचा रही है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड ने जो जितने रन दिए हैं। तो इंडिया ने इतने रन दिए, उसके मुकाबले इंडिया ने 5 रन कम दिए। तो ओवरऑल इंडिया की पूरा जो एक एवरेज है वो 28 से 30 रन आगे है इंग्लैंड से। बिल्कुल। तो ये तो हो गई आंकड़ों की बात। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं गेम प्लान पे आऊँगा। हाँ। मेरे ख्याल से जो 3 रोल्स हैं, 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, जैसे शुरू का पावर प्ले है, जैसे मिडिल ओवर्स हैं, जैसे डेप्थ ओवर। अगर आप बैटिंग यूनिट हैं तो आपके टॉप ऑर्डर जो है वो अटैकिंग बैटिंग करेंगे। अटैकिंग बैटिंग से देखिए कुछ भी हो सकता है, आप आउट भी हो सकते हैं और आप एक अच्छा टोटल भी टीम को सेट करके दे सकते हैं, जो कि रीजनेबल जो है पहले 6 ओवर्स में वो 45 से लेकर 50 रन का है कि ये आप अगर कर दें बिना, अगर एक विकेट भी चली गई इसमें और या बिना विकेट के आप ये कर दें तो एक अच्छा सेट आप अपनी टीम को दे सकते हैं। वहीं पर अगर एज ए बॉलिंग यूनिट पहले 6 ओवर्स को आप यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बैटिंग अटैकिंग है वैसे बॉलिंग भी अटैकिंग है। तो उसमें वो लोग कोशिश करते हैं कि 2-3 विकेट उड़ाए जाएं जिससे उनका जो रन बनाने की औसत है वो उसको कम किया जाए। तो ये है पावर प्ले शुरू का। लेकिन मिडिल ओवर्स में यहाँ पे प्लेयर्स को थोड़ा सा टीम को लेके जाना पड़ता है जिससे रन कम बनते हैं, क्योंकि फील्डिंग भी खुल चुकी होती है। शुरू के पावर प्ले में सिर्फ 2 फील्डर अलाउड होते हैं। जी हाँ। और बाकी मिडिल ओवर्स में आप बाकी फील्डरों को हम बॉलर अपनी मर्जी से खिलाड़ियों को लगा सकते हैं। उसकी भी शर्त है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सारे प्लेयर्स को सर्किल के बाहर भेजेंगे। एग्जैक्टली। तो एक उसकी लिमिटेशन है कि आप कितने प्लेयर्स जो है वो सर्किल के बाहर लगा सकते हैं। तो उसमें ये होता है जो वहाँ के रोल वाले प्लेयर होते हैं जिनको ये रोल दिया हो जाता है वो 7 रन की या 8 रन की उसको लेके चलते हैं हर ओवर में कम से कम। हाँ, एग्जैक्टली। 7-8-6 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। अगर विकेटें ज्यादा गिरी हुई हैं, क्या पता ये औसत थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि फिर आप वो बड़ा स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि डेप्थ ओवर बैट्समैन यूज करें। जो आखिरी के 4 ओवर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे बैट्समैनों को वहां लेके जाया जाए, क्योंकि टेल एंडर पे आपको भरोसा नहीं है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, कितना करेंगे। लेकिन बैटर्स की ये कोशिश होती है कि वहां पे लेके जाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात जो हम उस दिन भी कर रहे थे कुलदीप यादव की, कि मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव को होना चाहिए कि वो डैमेज करेंगे वहां पर, क्योंकि हमारे इंडिया के दूसरे जो स्पिनर्स हैं वो वहां पे डैमेज नहीं कर पा रहे। अब अगर हम लास्ट सारे मैचेस देखें तो वहां पे उन्होंने किसी भी टीम को ऐसा कोई डैमेज नहीं किया है कि जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो इंडियन टीम इंडिया को। तो यहाँ पे होती है कि ऐसे बॉलर्स जो कि रन भी रोकते हैं और 1-2 विकेट भी चटका जाते हैं।
यहाँ पे अहम हो जाता है बुमराह का रोल, क्योंकि बुमराह यूजुअली आते हैं और शुरू के ओवर में अगर बुमराह ने विकेट निकाल लिए, शुरू के ओवर का मतलब यहाँ पे T20 में 4 ही ओवर है बॉलर के पास। एग्जैक्टली। अब होता क्या है, बुमराह को पहला ओवर दिया गया या दूसरा दिया गया, उसमें अगर उसने विकेट निकाल लिया तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। True. लेकिन अगर बुमराह वहाँ विकेट नहीं निकाल पा रहा है तो प्रॉब्लम हो जा रही है इंडिया के साथ, ये मैंने नोटिस किया। हाँ, लेकिन बुमराह को हमने यूज नहीं किया लास्ट मैच में। हाँ, उसको बाद में लेके आए। उसको बाद में लेके आए हैं। मेरे ख्याल से आने वाले सेमीफाइनल में वो इस स्ट्रैटेजी को जरूर सोचेंगे कि हमें शुरू में अटैक करना है ताकि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वहाँ पे उनके विकेट लिए जाए। तो बीच में जो बॉलर्स हैं, हार्दिक पांड्या है, वो बीच में ठीक कर सकते हैं बॉलिंग। और उसके बाद डेप्थ ओवर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, 4 ओवर। यही डेप्थ ओवर जो थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया को भारी पड़े थे। इंडिया को भारी पड़े थे, हाँ। इंडिया को भारी पड़े थे वहाँ पे। और वही एक मैच इंडिया हारा है, वही एक मैच हारा है। तो यहाँ पे टीम इंडिया को उन ओवर्स को सेव करना है। वहाँ पे वो कितने कम से कम स्कोर खा सकता है, वो इंडिया की टीम के लिए बेहतर होगा। और ये है पावर प्ले का सारा सिनेरियो और गेम प्लान। फील्डिंग बहुत अहम हो जा रही है, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि इंडिया की फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं थी। उसके पहले भी इंडिया की फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं थी। अभिषेक शर्मा 2-3 कैच पूरे टूर्नामेंट में छोड़ चुके हैं। अपना और भी रनआउट्स भी बहुत सारे मिस हुए हैं। तो तिलक वर्मा ने भी 2-3 इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े हैं। तो इस तरह से जो है ये शायद अब इंडिया ये अफोर्ड लेकिन नहीं कर सकता है सेमीफाइनल में। देखिए, जितनी अच्छी टीमें आपस में खेलती हैं तो एक्सपेक्टेशन दोनों का ये होता है कि एक एक रन बचाया जाए। हाँ, और वो फील्डिंग का ही रास्ता है। बिल्कुल, क्योंकि फील्डिंग में अगर आपने 5 से 6, 8 रन बचा लिए, वो आपकी विनिंग का सबब बन सकते हैं। वो आपको विनिंग दिला सकते हैं। क्योंकि अच्छी टीमों के अगेंस्ट मैच क्लोज जाते हैं और 6 रन से, 8 रन से, 10 रन से, 12 रन से यही जीतें मिलती हैं। तो यहाँ पे टीम इंडिया भी कोशिश करेगी, इंग्लैंड भी कोशिश करेगा एज मच एज पॉसिबल स्कोर को कहीं भी डिफेंड किया जाए। क्योंकि फील्डिंग ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप अपने बॉलर को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर अपने बॉलर को सपोर्ट अच्छा करेंगे, एक अच्छा रन आउट, एक हाफ चांस कैच और एक अच्छा बाउंड्री सेफ, तो ये बॉलर को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि अगर बॉलर से बैट बॉल हो जाए और वो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके फील्डर दे दे, फील्डिंग के सपोर्ट मिल जाए, तो बॉलर का मोराल और ऊपर होता है और वो बाकी के बॉल अच्छे कर पाता है। सर, पावर प्ले की अगर इधर बात चल रही है तो मुंबई की अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो उनका प्लस 2.55 नेट रन रेट है, जो बहुत ही बेहतरीन है। तो मुंबई में क्या शुरुआत में ही ये रुख तय हो जाता है, या मुंबई में भी वानखेड़े में कैसा आपको लगता है, पिच होगा, क्या होगा? हाँ, देखिए, टोटली बैटिंग पिचेज है। हाँ, एक्सपेक्टेशन बड़े स्कोर की है। हाँ, बड़ा स्कोर होगा। जब भी होगा, देखिए, जब भी होगा कि जब आपका टॉप ऑर्डर फर्स्ट 6 ओवर अच्छे यूज करके देगा आपको, जो कॉन्फिडेंस बनाएगा, जो टीम को बिल्ड करेगा, वो है टॉप ऑर्डर फर्स्ट 6 ओवर। अगर फर्स्ट 6 ओवर्स में किसी भी टीम को स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो डेफिनेटली उसके जो मिडिल ऑर्डर्स है, जो आर्मी मिडिल ऑर्डर में है, वो एक्टिव होगी और वो अपना रिएक्ट करेगी अपने रोल के लिए और अपनी टीम को सेफ जगह पे पहुंचा देगी। तो अब पूरी बात कुल मिला के रोल पे ही आती है। जो जिसका रोल पे रोल आती है है वो उन्हें और वो उसमें अपने रोल में कितना एक्सपर्ट है। हाँ, संजू सैमसन का रोल बहुत अहम हो जाता है। Absolutely. उन्होंने पिछले मैच में साबित भी किया है। और अगर इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी तक उन्होंने 154 के स्ट्राइक रेट से जो है वो रन बनाए। क्योंकि उन्होंने जो पहला मैच खेला था नामीबिया के खिलाफ, उसमें भी 8-10 गेंदों में 22 रन बनाए थे। हाँ, और इस बार तो हमने देखा कि 50 गेंदों में 97 बनाए। तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है। संजू सैमसन की स्ट्रेंथ इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर कितनी हावी पड़ेगी? आप देखिए, क्योंकि पूरी डिबेट जो है ना वो अभिषेक शर्मा से शिफ्ट होकर अब संजू सैमसन पे आ गई। देखिए, मैं अभी भी ये कहूँगा कि अच्छा बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहा। अगर वो अच्छा नहीं होता तो डेफिनेटली वो चेंज हुआ होता। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल इंडिया का और वही कॉन्फिडेंस लेवल इंग्लैंड का भी अपने प्लेयर्स पे ऐसा ही है। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो डेंजर बैट्समैन हैं वो दोनों ही नहीं चल रहे। हाँ, तो संजू सैमसन, जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट बैटिंग करेंगे और इसी तरह जो बाकी जो बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, वो भी देखिए बड़े ही तेज और बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत ही अच्छे। कंपटीशन वेरी हाई है। एक्चुअली मुकाबला बहुत हाई स्किल्स के लोगों का है आपस में। हाई स्किल्स यूज होंगे यहाँ पर। जो संजू सैमसन को हम देख रहे हैं, 2 क्वालिटी बैटिंग इन्होंने लास्ट मैच में किया, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे और ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि सबसे पहले एक्सपेक्टेशन अभिषेक पे थी, लेकिन अब सारी नज़रें संजू पे होंगी। अभिषेक को दिखाना होगा यहाँ पर कि आई एम द बेस्ट। बिल्कुल, अभिषेक को दिखाना होगा। और
हार्दिक पांड्या जो हमारा एक स्टार ऑलराउंडर है, उसने भी अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है इस T20 में। हार्दिक पांड्या के साथ क्या है कि वो जब भी आते हैं कि इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, अभी तक उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है इस T20 वर्ल्ड कप में। खेला अच्छा है, मगर जब भी ज़रूरत पड़ी और क्रिटिकल टाइम में ना वो अपना विकेट थ्रो करके चले गए। आज देखिए समहाउ ऐसा हुआ है, लेकिन उनको छोटा रोल करने का मौका मिला अभी तक। हाँ। अभी तक उनको बड़ा रोल करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि जितना ज्यादा बॉल का रोल आपको मिलेगा तो आप उतना ऊपर आते हुए देख सकते हैं। जैसे टॉप ऑर्डर है, उनके सामने 120 बॉल पड़े होते हैं, उसमें से वो कितने खेल रहे हैं हाँ, ये मैटर करता है। लेकिन अगर आप लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, पावर हिटिंग तो आपके पास 30 गेंद, 20 गेंद, 50 गेंद ही बचती है। आपके हाँ। पास 15 गेंद, 20 गेंद, 30, 25 गेंद यही बचते हैं। तो इसमें आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्या लेकर आए हैं पीछे से, क्या प्रिपेयर करके आए हैं, तो वो आपने डिस्प्ले करना है। तो वो अगर आप अपना अच्छा डिस्प्ले कर पाते हैं तो टीम आपकी दूर चली जाती है। एब्सोल्युटली सर, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा पेस और स्पिन के आंकड़ों पर भी एलैबोरेट करेंगे हम। पेस के खिलाफ भारत 10.57 की रन रेट में सबसे आगे हैं और स्पिन के खिलाफ 7.88। तो अब क्या इंग्लैंड स्पिन के ज़रिए भारत की रफ्तार को ब्रेक कर पाएंगे या करने की कोशिश करेंगे? देखिए मुझे नहीं लगता है कि स्पिन दोनों टीमें बहुत तगड़ी टीमें, स्किल लेवल बहुत हाई है। हाँ। दोनों टीमों ने भरपूर प्रेपरेशन की है स्पिन पे भी और फास्ट बॉलिंग पे भी। अगर हम टीम इंडिया को देखें, वो ज़्यादा अच्छा खेल सकती है स्पिन डेफिनेटली, हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के आगे। हाँ, इंग्लैंड एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, हाँ, वो ज़्यादा अच्छा खेल सकती है। लेकिन यहाँ पे इंडियन जो स्पिनर्स हैं, अगर हम दोनों को देखें, क्योंकि वो बड़े टर्नर नहीं है, बॉल को ज्यादा टर्न नहीं कर सकते हैं दोनों। ओके। चाहे वो रिस्ट स्पिनर हैं, चाहे वो फिंगर स्पिनर हैं, हाँ। दोनों। तो उन पे शॉट लगाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि स्किल लेवल बहुत हाई है अपोजिशन का भी और टीम इंडिया का भी। लेकिन यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, जो कि बॉल को अच्छा घुमाते हैं, अच्छा टर्न कर सकते हैं, अच्छा उनका बॉल राइज होता है। हाँ जी। तो जिस बॉलर का बॉल ज्यादा राइज होता है, हाँ। चक्रवर्ती का भी होता है, हाँ। लेकिन उनका पेस भी है, तो जो राइज होता है वो मिस टाइम होता है। हाँ। तो मिस टाइम से आपको विकेट्स मिल सकती है। अब एक वो नई पिच वाला फील नहीं है। अब जो मैच है मुंबई में, इंग्लैंड के कितने सारे खिलाड़ी ऑलरेडी खेल चुके हैं उस ग्राउंड पे। हाँ। अभी 2 महीने के बाद फिर 1 महीने के बाद फिर खेलना है उनको। 2 महीने के लिए वो यहाँ रहेंगे इंडिया में। लेकिन यहाँ पे पहले ये होता था, ज्यादा इसको देखा जाता था कि कंडीशंस को। हाँ, लेकिन अब स्किल टू स्किल ज्यादा मैटर करता है। ज्यादा मैटर करता है हाँ। कि उसका स्किल लेवल क्या कर रहा है, वो बैटिंग में कितने ज्यादा ऑप्शंस वो यूज कर सकता है बाउंड्रीज मारने के लिए। पुरानी क्रिकेट में ये होता था कंडीशन और टाइम लेना विकेट पर, और क्योंकि वो लंबे गेम हुआ करते थे। हाँ। फॉर्मेट छोटा हो गया है, आपको जल्दी डिसीजन करना है, आपको अपना स्किल लेवल जल्दी शो करना है, आपके पास टाइम शॉर्ट है। जैसे एक बैटर है, वो अब देखिए, आपने देखा होगा डेप्थ ओवर में वो अपने क्विट्स यूज करता है। हाँ बिल्कुल, उसको क्योंकि बॉलर अपने रिदम की तरफ पहुंच चुका होता है, इसके बाद उसको बॉल लेके एक्सप्लेन करें तो अच्छा देखिए, लगता है। आप मैं ये कहूँगा कि देखिए, जब बॉलर यहाँ आता है और अपना बॉल करने लगता है, तो वो अपना स्टांस चेंज करता है। हाँ, ठीक है। हाँ। तो इस टाइम पे लीग बॉलर्स को अपने आप को एडजस्ट करना है। देखिए काफी लेट है, हाँ, अपने स्किल को यूज करना है, उसको डिफरेंट जगह पे बॉल फेंकना है। अदरवाइज क्या होता है कि बॉलर आते हैं और पहले से सोच के आते हैं कि मुझे ये यॉर्कर करना है, हाँ। मुझे ये गुड लेंथ पे करना है, मुझे ये बाउंसर करना है। हाँ। लेकिन जब वो अचानक से फिट मूवमेंट होती है बैट्समैन की, हाँ, तो वो बॉलर को वो उसको जल्दी से अडॉप्ट करना है और डिफरेंट जगह पे बॉल फेंकना है और डिफरेंट टाइप को यूज़ करना है। तो ये बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम है, इसमें आपको जल्दी से जल्दी। पहले हुआ करते थे 10 ओवर वनडे में, और टेस्ट क्रिकेट में 10 या 15 ओवर का स्पेल होता था, हाँ, जिससे वो कमबैक भी कर सकते थे। लेकिन अभी है सिर्फ 4 ओवर, 2 ओवर आपको नए बॉल से डालने हैं, सिर्फ 12 बॉल, बिल्कुल, और 12 के 12 बॉल आपने डिफरेंट फेंकने हैं आपके अकॉर्डिंग टू बैटर, और जो आपने एनालिसिस किए हुए हैं उस बैटर के। अगर उसमें वो चेंज करता है, अपने फीड्स यूज करता है, तो आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुकाबला कंडीशन वाइज का नहीं होगा, मुकाबला स्किल टू स्किल, मैन टू मैन मुकाबला होगा। एग्जैक्टली, स्किल टू पूरा मुकाबला। अब ये लड़ाई में बदल चुका है। यहाँ पे ये फैसला लेना बहुत अहम होगा कि आपको अपने स्टार बॉलर को शुरू में लगातार 2 ओवर कराने हैं, या 1 ओवर कराया उसने और कुछ विकेट निकल गए, सपोज 1 या 2 विकेट निकल जाते हैं, तो उसको रोक लेना है, या उसी कंटिन्यूएशन में फेंकता है ताकि उम्मीद करेंगे 1 विकेट और आ जाए हमारे पास। इस तरह से प्रेशर क्रिएट करना है। और अगर आपने फेंकवा भी दिया बुमराह से शुरू के 2 ओवर बैक टू बैक, मिडिल ऑर्डर में कौन गेंद फेंकेगा मिड ओवर्स में? क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या की अगर मैं बात करूं तो अब तक उन्होंने जो है
बॉलिंग में अच्छे खासे रन दिए हुए हैं। तो एक मैच में उन्होंने 4 ओवर में 34 रन दिया था यूएसए के खिलाफ, फिर नामीबिया के खिलाफ 4 ओवर में 21 रन दिया था, पाकिस्तान के खिलाफ 3 ओवर में 16 रन दिया था, पिटे वो नीदरलैंड में 3 ओवर में 40 रन दिया उन्होंने, है ना। तो इस तरह से जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिया। तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर का बॉलर है वो पिट रहा है। देखिए मैं टीम इंडिया ने एक्सपेरिमेंट भी कुछ किए, हाँ कुछ कंसिस्टेंट भी किया, हाँ कुछ बॉलिंग में कंसिस्टेंट भी किया, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि सारी टीमों ने जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जो अपने प्लेयर्स को डिफरेंट रोल्स में थोड़ा बहुत जो यूज़ करना था वो सब हो गया और डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ इंडिया टीम आई। तो इंडियन टीम कैप्टन और कोच को पता चल गया है कि अब क्या स्ट्रेटजी करनी है, क्योंकि हमने इस रोल पे भी बुमराह को चेक किया, इस रोल पे भी चेक किया। मिसाल मैं बुमराह की ले रहा हूँ, लेकिन मैं बात सबकी कर रहा हूँ। तो वो भी चेक हो गया। अब चेक नहीं, अब जो अच्छा है जहाँ पर वो अपना रोल करना चाहिए, उसको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं और करना चाहिए। जो जहाँ पे रोल में हो गया है सेट, उसको उसी रोल में जाना चाहिए ताकि वो अपने रोल को जल्दी अडॉप्ट करे और दूसरी टीम को डैमेज। बिफोर वी एंड द सेशन एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ों पे मैं बात करूंगी, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड पे अगर हम देखें तो डॉट गेंदें उनकी 42.12% हैं। तो क्या ये इस पे दक्षिण अफ्रीका की, हाँ, तो क्या ये दबाव बना सकते हैं सर न्यूजीलैंड पे? देखिए अगर हम पूरे टूर्नामेंट को देखें, जीतना हारना दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। उस दिन कौन अच्छा खेलता है ये भी मैटर करता है, क्योंकि जो हो गया वो पास था। अब प्रेशर नया है, क्योंकि नया प्रेशर, नया सेमीफाइनल, ये ऐसा मैच है कि अगर आप हार गए, वो जो सारी जीत है ना आपकी पीछे वाली, वो लोग भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, किसी काम की नहीं है। अब जो मरहला है वो सेमीफाइनल का है। यहाँ पर जो आज अच्छा है वही जीतेगा, क्योंकि स्किल लेवल दोनों का तकरीबन सेम है। अगर न्यूजीलैंड की टीम को भी आप देखें, इनका भी स्किल काफ़ी हाई है। साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड से अच्छा खेली, उनका स्किल लेवल भी बहुत हाई है और उनका मोराल भी बहुत हाई है। तो यहाँ पर भी जो जिस दिन अच्छा खेलेगा मैच वही जीतेगा। पुराने मैच मैटर नहीं करते हैं, वो हिस्ट्री बन गए। करंट में क्या करना है ये इम्पोर्टेंट। दोनों ही सेमीफाइनल बिल्कुल बराबर के हैं, मैन टू मैन की लड़ाई होने वाली है ना। दोनों टीमें और दोनों मुकाबले टूर्नामेंट के महामुकाबले और सबसे बड़े क्लैश होने वाले हैं। फिनाले में कौन पहुंचेगा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।